आज पूरी दुनिया रेजरेक्शन डे बना रही है और मैं भी आपको हैप्पी रेजरेक्शन डे बोलता हूँ। हालांकि तमाम दुनिया में इस दिन को ईस्टर के नाम से भी जाना जाता है, मगर महत्वपूर्ण है कि हम उस बात का बखान करें जिस बात के लिए इस दिन को मनाया जाता है। आज प्रभु यीशु नाज़री जी उठा, मृत्यु को हराया और तीसरे दिन उठ खड़ा हुआ अपने शब्दों के अनुसार। आइए हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसकी 5 और 6 आयत। यहाँ पर इत्र लेकर प्रभु यीशु मसीह की कब्र में उनके शिष्य आ रहे हैं ताकि जो संस्कार है, जो तीसरे दिन इत्र लगाया जाता है और ऑयल लगाया जाता है, उसको लगाएं। और वो अचानक से कब्र को खुला हुआ देख के डर गए और वहाँ पर स्वर्गदूत आए। और अब 5वें वर्ष से इसका वर्णन है, जब वो डर गई, उन दो स्वर्गदूतों को देखकर जब वो डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। फरिश्ते नाजिल हुए परमेश्वर के, खड़े हुए हैं कब्र पे और कह रहे हैं कि तुम जिंदा को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? आज यीशु नाज़री उस कब्र को फाड़ के, उस मृत्यु को हरा के जीवित हुआ अपने वचन के अनुसार। और स्वर्गदूत बड़े स्पष्टीकरण से इस बात का बखान कर रहे हैं, वह यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, और वो अपने वचन के अनुसार जीवित हुआ है। यीशु नाज़री ने हमेशा जब वो जमीन पे थे, उन्होंने बार बार कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ। इसलिए कहा क्योंकि वो चीजें, क्योंकि एग्जैक्टली जो वो कार्य कर रहा था, जो वो बातें बता रहा था, वो हमको ऐसी लगती हैं कि शायद वो पूर्ण ना हो, लेकिन फिर भी उसने उस वर्ड को बार बार ऐड किया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और वो हमसे सच कहता था, ये इस बात का एग्जाम्पल है या एविडेंस है कि वो मुर्दों में से जीवित हुआ। और आज पूरा संसार इस दिन को मना रहा है, यीशु नाज़री के पुनरुत्थान को मना रहा है। मैं आपसे कुछ वायदों का जिक्र करूंगा, क्योंकि पूरी हिस्ट्री, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी हिस्ट्री में, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो मुर्दों में से जी उठे। Our God is a God of commitment। आप देखते हैं कि पुराने ऐहदनामे में वो कैसे वाचा बांधता था और वो कैसे उन वाचाओं को पूरा करता था। सेम वे यीशु नाज़री ने अपने पुनरुत्थान की बात की थी कि जिस रीति से योना नबी को 3 दिन का एग्जाम्पल दिया गया था, चिन्ह दिया गया था, ज़रूरी है कि वो 3 दिन मेरे साथ भी पूर्ण हो। और उसी रीति से तीसरे दिन वो जी उठा और 40 दिन तक रहा। ये बात बखान करती है कि यीशु अपने शब्दों का खरा था। यीशु नाज़री अपने शब्दों में स्पष्ट था। जो वो कहता है वो सच्चाई है, वो पूर्ण सच्चाई है। इसीलिए वो ये बात कह रहा है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मार्ग, जीवन, सत्य मैं ही हूँ। और उसने साबित किया, जो वो कहता है वो करता है। मैं आज के दिन आपको कुछ ऐसे वर्ड्स दिखाऊंगा या पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, जिनसे ये बात साबित होगी कि हम बीइंग अ क्रिश्चियन, हमारा जो फेथ है, हम कहाँ जा रहे हैं हमें पता है। क्योंकि दुनिया तो कहती है स्वर्ग और नर्क यहीं हैं, हम कहते हैं हम स्वर्ग की तैयारी में हैं और हम स्वर्ग जाएंगे। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 3 वर्ष, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु नाज़री कह रहा है, इस पूरे वर्ड्स में कुछ इस तरीके से लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुम्हें बता देता। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन रहा और अब आसमान पे चला गया,
स्वर्ग पे, ताकि आपके लिए जगह तैयार कर सके। पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और जानते हैं कुलूसियों उसका 2 अध्याय उसकी 15वीं आयत में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, मौत का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और उसने कहा, मैं जी उठा हूं, जिस रीति से मैं जी उठा हूं, अपने अनुयायियों को, अपने फॉलोवर को मैं उनको भी जीवित करूंगा। वो पूर्ण जीवित होंगे। ये मिरास मैंने जिस तरीके से आपको बताया पहले कि यीशु नाज़री एग्जाम्पल दे के जाते हैं कि हमें वो करना है, और यही सेम एग्जाम्पल जो यीशु नाज़री ने दिया कि वो मुर्दों में से जी उठा, हम आगे देखेंगे कि किस रीति से उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया फिर जीवित होगी। और यीशु नाज़री कह रहा है यूहन्ना 14:3 के अंदर कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। ही इज देयर टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर अस, फॉर द ब्राइड इन हेवन। यूहन्ना 12:32 में लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींच लूंगा। हिंदी वर्जन में लिखा है और मैं यदि पृथ्वी पर, लेकिन इंग्लिश में लिखा है when I, जब मैं, यहां पर यदि लिखा है, लेकिन अगर उसको मैं अनुवाद करूंगा तो लिखा है जब मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। क्या आप तैयार हैं? यीशु नाज़री उठा लिया गया है। यीशु नाज़री 40 दिन बाद उठा लिया गया है, और अब वो आपको खींचने के लिए कभी भी आ सकता है। अभी आप रेफरेंस लेते जाइए, बाइबल के रेफरेंस लीजिए, ताकि आपको एश्योरेंस हो जो आज दिन हम मना रहे हैं, एक्चुअल में हमारे जीवन में भी वो दिन आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 16 और 17वीं आयत, क्योंकि प्रभु आप ही ऊंचे शब्द से, प्रधान दूत के शब्द से और परमेश्वर की तुर्री के शब्द के साथ स्वर्ग से उतरेगा, और जो मसीह में मरे हुए हैं वह पहले जी उठेंगे। उसके बाद हम जो अब तक जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हालेलुया। पहले जो मर गए हैं, जब ये बात कर रहा है कब? जब यीशु नाज़री आएगा। पहले जो मर गए हैं वो जी उठेंगे, और उसके बाद हम कहां उठा लिए जाएंगे? आसमान पर, ताकि हम प्रभु से मिले। आगे और भी एक्यूरेट वर्स है। 2 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 51 और 52 आयत। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं। पौलुस कह रहा है ये भेद की बात। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब सोएंगे नहीं, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही, पिछली तुर्री फूंकते ही होगा। हालेलुया। वो कह रहा है कि हम मरेंगे नहीं, हम बदल जाएंगे। वो उन लोगों की बात कर रहा है जो ऊपर वाले वर्स में हमने पढ़ा कि जो जीवित हैं बदल जाएंगे। इंग्लिश में लिखा है ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, जैसे ट्विंकल करते, ऐसे पलक झपकते ही बदल जाएंगे। आपकी बॉडी बदल जाएगी। इट विल बिकम अ सेलेशियल बॉडी। वही सेम बॉडी एग्जैक्टली जो कि परमेश्वर जब मुर्दों में से जीवित हुआ और पृथ्वी पर रहा, वो उसी देह में था, नई देह में, स्वर्गीय देह में। जब वो 40 दिन यहाँ पर रहा तो वो उसी देह में था। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसकी 6 आयत। धन्य और पवित्र वह हैं जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। दूसरी मृत्यु हमारे ऊपर अधिकार नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि यीशु ने उसको हरा दिया सलीब पर। खुल्लम खुल्ला तमाशा। आज से 2024 साल पहले
उस क्रूस पे उसने शैतान का, सारी प्रधानताओं का, सारे अधिकारों का जो कि आसमान पर है, दूसरे आसमान पर, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। और वो वादा कर रहा है कि जब मैं ऊंचे ऊंचे पे उठाया जाऊंगा, ऊपर उठाया जाऊंगा, मैं तुम्हें भी खींचूंगा। मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए गया हूँ, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। पौलुस भी कह रहा है कुरिन्थियों में और थिस्सलुनीयों की किताब में यही बात बार बार कह रहा है कि हम बदल जाएंगे, एकदम से बदल जाएंगे, चुटकियों में बदल जाएंगे और परमेश्वर के पास जाएंगे। रेवलेशन जो कि यूहन्ना ने लिखा है, जिसको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया, यीशु नाज़री ने खुद, वो भी इस बात का बखान कर रहा है। आपको पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। मेरा आपसे क्वेश्चन यही है आज, प्रभु यीशु नाज़री जीवित हो उठे हैं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब परमेश्वर बादलों पे आएगा? क्या आप तैयार है जो गाना हमने अपनी कलीसियाओं में गाया है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। वो दिन नज़दीक है जब यीशु नाज़री बादलों पे आएगा और मुझे और आपको, जो उसकी कलीसिया है, अपने साथ ले जाएगा। हम फिर जी उठेंगे और सारा ज़माना देखेगा कि हम यीशु नाज़री के साथ जा रहे हैं। और बाइबल बता रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल के शब्द हैं, ये इस बाइबल के शब्द हैं जिसको ऑलमोस्ट 40 अलग अलग लेखकों ने लिखा परमेश्वर से प्रेरणा प्राप्त करके, और सब यही बखान करते हैं, सब इसी बात का बखान करते हैं कि यीशु ही राजा है। और यीशु राजा है, ये इस बात से साबित होता है कि उसका मृत्यु पर कोई अधिकार नहीं, उसने मृत्यु को जीत लिया है। प्रकाशित वाक्य 1:7 में लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल कह रही है। जिस तरीके से वो गया उसी रीति से वो वापस आएगा अपनी कलीसिया के लिए, वो दोबारा वापस आएगा इस संसार का न्याय करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्योंकि बाइबल बता रही है, बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ फॉलो ऑफ क्राइस्ट, आपको बहुत से दुख उठाने पड़ेंगे। रेवलेशन 2:10, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खानों में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, आगे लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जब तक प्राण देने तक, मतलब अपनी प्राण का फिक्र भी मत कर और परमेश्वर में स्थिर रहे। परमेश्वर तुझे अब्दी जिंदगी देगा, परमेश्वर तुझे स्थापित करेगा। यीशु नाज़री आज जीवित हुआ, आज से 2024 साल पहले, और हम उसके सुसमाचार का बखान कर रहे हैं। यीशु जिंदा है, इस बात की गवाही आज भी उसके अनुयायी देते हैं। उसके नाम से कोढ़ी चंगे होते हैं, उसके नाम से लंगड़े चलते हैं, उसके नाम से अंधे देखते हैं, उसके नाम से दुष्टात्माएं भागती हैं, उसके नाम से लोग अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु जिंदा है, यीशु हमारे अंदर जिंदा है, यीशु हमारी जुबान में जिंदा है। और जब जब हम उसका नाम लेते हैं, उसके नाम से कार्य होते हैं। यीशु नाज़री जिस रीति से जीवित हुआ, वो आपको एक बार फिर लेने आएगा। तब तक के लिए स्थिर रहिए, परमेश्वर में अडिग रहिए, प्राण देने तक ईमानदार रहिए और उसके वचन की मनादी करते रहिए। क्योंकि जाते समय उसने बोला, जाओ जाति जाति को मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। This is the last commandment that God has given us. Go and preach the gospel. May God bless you once again. Happy Resurrection Day. May God give you a new grace from today onwards, and you will flourish in all areas of your life.
गॉड